तस्वीर मालिक नहीं है, मालिक नीतीश कुमार जी हैं। ये लोग कहारी कर रहे हैं, ये लोग कहारी कर रहे हैं, ये लोग कहारी कर रहे हैं। ये लोग नेता उता नहीं है, कहारी नहीं है। किसी को अनजाने अनजाने में ये लोग टिकट दे रहा है तो उन लोग को सुधार करना चाहिए। गढ़ तो लालू प्रसाद यादव का भी रहा है, दावा तो कभी कभी न लालू प्रसाद का गढ़ रहा है, न कभी गढ़ है। कभी लालू प्रसाद का गढ़ नहीं रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लालू प्रसाद यादव के साला, तेजस्वी के मामा, बहुजन समाज पार्टी के नेता साधु यादव। आपकी पत्नी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, कैसे इस चुनौती को देख रहे हैं आप? गोपालगंज के लोगों को मानना है कि बहुजन समाज पार्टी से पीछे 20 में 41,000 से ऊपर वोट प्राप्त हुआ था और उसी आधार पर कुछ लोगों ने साजिश करके और हमको ब्रेक करके रोकने का काम लोग कर रहे हैं। तो हमारी पत्नी जो है, जो भी विकास का काम हुआ है और विकास का काम जो अधूरा है उसको पूरा करेगी और वहाँ के लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। पिछले दफे की बात आपने कही, उस वक्त कौन सी ऐसी कमियां रह गई थी जिसके कारण आप लोग दूसरे स्थान पर थे? अब तो जनता के ऊपर है, वहाँ जनता को ही जिताना है, जनता ही मालिक है, जनता ही सब कुछ है। साधु यादव जी, आपके भांजा जो हैं डिप्टी सीएम बने हैं, उनके पार्टी से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मोहन गुप्ता जी, कैसे देख रहे हैं? वो लोग का छवि ठीक नहीं है। कैसे? वो लोग किस आधार पे? जाली नोट के धंधा करने वाले लोग हैं। बच्चा बच्चा जानता है वहाँ पर, वहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि ये जाली नोट के लोग हैं। वो लोग का कोई अजूद नहीं है। वो नागपुरिया लोग हैं, आरएसएस ब्रांड लोग हैं। वो लोग हमेशा जब भी आरजेडी लड़ा है, ये लोग बीजेपी को वोट करते रहे हैं और उन्हीं के हाथ में टिकट गया है। तो ये लोग कभी ना खर्च करता रहा है, न पार्टी का कुछ रहा है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ मतलब आरजेडी का जो प्रत्याशी है वो उनका पाक साफ नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम दगदार लोग हैं। तो फिर लालू यादव क्यों टिकट दे रहे हैं उनको? तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे? जो जानकारी नहीं है, किसी को अनजाने अनजाने में लोग टिकट दे रहा है तो उन लोग को सुधार करना चाहिए। तो कितना नुकसान आपको हो सकता है? हमको क्या नुकसान होगा? हम तो जीतने के लिए जा रहे हैं। हमारा पीछे 41,000 वोट प्राप्त हुआ है, हम सेकंड स्थान पर रहे हैं। गठबंधन पीछे भी था, आरजेडी ही गठबंधन था। तो जादव का तो वोट तो उनके तरफ चला जाएगा, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? अरे भाई, आपको अब देखते रहिए आगे होता है क्या। कहाँ जादू जाएगा? क्या जादू जिंदगी भर गुलामी करेगा क्या? जिंदगी भर जादू उन्हीं का गुलामी करेगा कि हमने सींचा है, हमने काम किया, हमने विकास का काम किया है, जनता हमको वहाँ देखेगी। जादू को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने काम किया है गोपालगंज में? ये नहीं दिखाई दे रहा है। जादू को वहाँ जब जादू पिटाता है, मार खाता है, तो कौन बचाने जाता है? ये लोग जब जाते हैं बचाने, कि साधु जादू बचाते हैं। साधु जादू संरक्षण देते हैं। साधु जादू का फ़ोन जाता है सब जगह, सबका दुख सुख में साधु जादू का फ़ोन जाता है। ये लोग किसी का फ़ोन जाता है, इन लोगों का तो दरवाज़ा बंद रहेगा। गोपालगंज से कोई आएगा भी तो मिलेगा, ही लोग, गेट बंद रहेगा, किसी से भेंट होगा। आप भाषण दीजिएगा, मंच पर जाइएगा, हाथ हिलाइएगा, उसी से आपको हो जाएगा। अरे बिहार के लोग अभी जान नहीं रहे, जानेगा तब पता चलेगा कि ये लोग क्या चीज़ है। साधु यादव जी, गोपालगंज से 3 ऐसे पार्टी अब नाम सामने आया कि 3 पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है। एक सामने है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा है बीजेपी वहां से चुनाव लड़ रही है, जो जिनका निधन हुआ सुभाष, उनकी पत्नी चुनाव वहां से लड़ रही हैं। आपकी भी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से राजद चुनाव लड़ेगी। तो तीनों को कैसे हमारी पत्नी पढ़ी लिखी है, डबल MA है, और जो भी प्रत्याशी हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, और वहीं घर है, वहीं नैहर है, वहीं ससुरा है, सब कुछ वहीं। यानी कि एक शिक्षित को वहाँ पे जरूरत है अभी। हाँ बिल्कुल। तो वो गढ़ तो लालू प्रसाद यादव का भी रहा है, दावा तो कभी न लालू प्रसाद का गढ़ रहा है, न कभी गढ़ है। कभी लालू प्रसाद का गढ़ नहीं रहा है। वो कभी लालू प्रसाद का गढ़ रहता तो चुनाव लड़ते, कभी चुनाव नहीं लड़े हैं गोपालगंज से, तो गढ़ उनका कहाँ से हो गया? उनका गढ़ छपरा रहा है, छपरा में वो लड़ते रहे हैं। कभी गोपालगंज में उन्होंने अब घर में कभी लात नहीं रखा। यानी कि जो दावे कर रहे हैं वो झूठे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खोखला है। एक सवाल यह भी है कि तीनों का जो टक्कर है वहाँ सबसे पलड़ा किसका भारी होगा? हम तो जीतने के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ की जनता हमको जिताने के लिए बुला रही है ना। जनता रोज़ हमको हजारों फ़ोन आ रहा है कि आप जल्दी आइए, जल्दी आइए। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 12 तारीख को नॉमिनेशन होगा। आज आपसे आप लोग जाएंगे गोपालगंज? हाँ, आज जाएंगे गोपालगंज।
एक सवाल यह भी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, अगर आपको अपना लेते आज लालू प्रसाद यादव तो ये उनको नुकसान नहीं होता, खामियाजा ये उनका मर्जी है, वो लोग का मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव भी कोशिश किए थे आपसे बात करने की? नहीं, ये सब पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, हमसे किसी से कोई बातचीत नहीं होती है, कभी बात नहीं होती है, हम झूठ साँच के बाजार में नहीं रहते नुकसान तो होगा उनको। अब कि इनका क्या नुकसान होगा, वो लोग को तो सरकार बना के वो लोग चला ही रहा है, तो नुकसान का कहाँ सवाल है इसमें? फायदा तो बीजेपी वाले को हो जाएगा। कहाँ हम जीत रहे हैं, बीजेपी से लड़ाई हमको है कि बीजेपी हमसे लड़ेगी? बीजेपी हम बीजेपी से लड़ेंगे? ये लोग कहाँ, ये तो तीसरा स्थान पे, ये लोग पहले भी था, अभी भी तीसरा स्थान ये लोगों को प्राप्त होगा। यानी कि पहले ही सुपड़ा साफ हो गया राजद का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि 2 ही वहां से वहाँ चुपचाप वहाँ की जनता हमको वोट करेगी, हाथी को वोट करेगी, बहुजन को वोट करेगी, किसी को वहाँ वोट नहीं करने जा रही है, ये तय है। जनता मन मियाज बना लिया है गोपालगंज की जनता, और गोपालगंज की जनता को हम आभार प्रकट करेंगे इसके लिए। एक सवाल यह भी है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, राजद के वरिष्ठ नेता रहे श्याम रजक, कैसे देख रहे हैं? अब वो लोग का पार्टी का अपना मामला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पार्टी का तो मामला है नहीं, उनके पार्टी का मामला है, वो लोग जाने। प्रताप यादव जिस तरह नहीं, उसमें श्याम रजक जी जिस पार्टी में, जिस दल में हैं, उसी दल के पार्टी के नेता का मामला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं? लेकिन तेज प्रताप यादव को तो आप बचपन से जानते हैं ना। वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन अब तो हम नहीं न जान रहे हैं, अब तो बहुत दिनों से हम नहीं जान रहे हैं। पहले तो लोग बोलता था कि साधु यादव झगड़ा लगा रहे हैं, बाद में लोगों ने क्या बोला नहीं बोला, लोग को सब सामने आ गया। तो वो लोग क्या करता है नहीं करता है, असली बात तो जनता समझिए ना जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था साधु यादव का। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि इस बार जो गोपालगंज का चुनाव होने जा रहा है उसमें इंदिरा यादव ही जीत हासिल करेंगी, और मुंहतोड़ जवाब इस बार बीजेपी के साथ साथ राजद को भी देने जा रहे हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।